एक ऐसे ही महात्मा थे, अपने आप को कहते थे अहम ब्रह्म, मैं ही ब्रह्म हूं, और अपने शिष्यों को दीक्षा देते तो उनसे भी यही कहते तुम भी ब्रह्म हो, हम भी ब्रह्म हैं, तुम भी ब्रह्म हो, बस पहचानने का अंतर है। आप अपने आप को पहचान लो, स्वरूप के प्रति जान लो, तो आप भी ब्रह्म ही हो। अब वो जो भ्रम में पड़ गया शिष्य, वो भी समझ गया कि हम भी ब्रह्म ही हैं, अपने आप को ब्रह्म मानने लगा। और ब्रह्म तो किसी से डरता नहीं है, ब्रह्म तो सर्वसमर्थवान होता है। तो एक दिन एक महावत हाथी वाला हाथी लेकर आ रहा था, और वो गुरुजी का शिष्य रास्ते में जा रहा था। महावत ने कहा भैया हट जाओ, दरवाजे से हट जाओ। वो हटा ही नहीं। उसने कहा मैं तो ब्रह्म हूं, और महावत से कहा कि तू भी ब्रह्म है और ये हाथी भी ब्रह्म है और मैं भी ब्रह्म हूं। एक ब्रह्म दूसरे ब्रह्म को नुकसान नहीं पहुंचाता है। उसने खूब कहा कि ब्रह्म ज्ञान बाद में बता लेना, अभी तो रास्ते से दूर हो जाओ, ये हाथी जा रहा है, ये नहीं पहचानता है कि ब्रह्म हो कि मनुष्य। और वो हटा नहीं, गुरु के चक्कर में पड़ गया था। जब नहीं हटा तो हाथी ने सूंड से पकड़ा और फेंक दिया, उठा करके जा करके हड्डी हड्डी टूट गई शरीर की, और उठा नहीं जा रहा। लोग उठा के ले गए, कटिया पे पाड़ा। कहला सबसे पहले हमारे गुरु को बुला दो। गुरु जी आए, उन्होंने कहा आपने हमसे झूठ बोला था कि हम ब्रह्म हैं। हम ब्रह्म होते तो वो दूसरे ब्रह्म ने हमें नुकसान कैसे पहुंचा दिया? हम भी ब्रह्म थे, वो भी ब्रह्म था। ब्रह्म तो हमने सुना है किसी की हानि नहीं करता है। तो इस प्रकार से उन्होंने कहा हमारी तो इस मावती ने भी नहीं सुनी, कैसा ब्रह्म। तो कभी कभी भ्रम के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। ईश्वर ईश्वर होता है, जीव जीव होता है। वह जीव ईश्वर का ही स्वरूप तो है, लेकिन उसके वास्तविक स्वरूप को जब हम पहचान लें, अपने आप को अहम बुद्धि, ममता बुद्धि, इन सब से हटा करके इस शुद्ध आत्मा को विशुद्ध बना करके जब उस ईश्वर में समाहित कर देते हैं, तो यह आपकी आत्मा भी एक ब्रह्म का स्वरूप धारण कर जाती है।